आरिश बेचारा जो है ना, ये आज भी नूर की यादों से नहीं निकल रहा। माँ जो होती है ये इसके ऊपर बार बार प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि आप नूर को हमेशा के लिए भूल जाएं और अपनी ही फैमिली में शादी करें। लेकिन आगे से जो आरिश होता है इसे अपनी माँ को कर देता है इनकार। माँ को कहता है कि माँ जी, आपकी हर बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो बात है मैं आपकी नहीं मान सकता। मैं किसी भी तरीके से जो ना मैं नूर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं फैमिली के अंदर शादी का नहीं सोच सकता। जब ये बातें माँ सुनती तो माँ बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अब आरिश जो होगा ना, ये किसके साथ शादी करेगा, ये आरिश का प्लान क्या होगा। नूर और अलियान के बीच में ना मामलात जो होते हैं ये ख़राब चलना शुरू हो चुके हैं। जैसे वालिद ने अलियान के ऊपर तंज किया कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और इस मामले पे मुझे अब जाकर एहसास होता है। तो ये जो बात होती है ना, अलियान अपने दिल में डाल देता है और यही बात बार बार नूर को कहता है, और नूर के साथ इसके मामलात भी ठीक नहीं जा रहे। तो क्या आगे जाकर अलियान जो है ये नूर को छोड़ भी सकता है, या कैसे जो नूर अलियान को समझाने की कोशिश करेगी। जो आरिश होता है ना, सारे के सारे फैमिली वाले ये फैसला करते हैं कि यार आरिश की जो शादी होगी ना से अपनी ही फैमिली में होगी। तो माँ जो होती है इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जिस वक्त इनकी सुलह हो रही होती है, जब आरिश को इस बात का पता चलता है ना, अब वहाँ पर आरिश फैमिली के अंदर तो किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं खड़ा करता। जब सारी बैठक जमा होती है, जब अकेले में होता है, तो ये अपनी माँ के साथ खुलकर बात करते हैं। माँ को कहते हैं कि माँ जी, मैं शादी का नहीं सोच सकता, मैं शादी नहीं करूँगा किसी के साथ भी। माँ जो होती है बार बार समझाती है, इसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि बड़ों की बात है तो प्लीज़ आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें। अगर आपने इनकार कर दिया तो बहुत तमाशा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आरिश कहते हैं कि बस जो बात मैंने करनी थी वो बात मैंने कर दी है। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो बस मुझे आप अकेला छोड़ दें। अब ये रात के वक्त अकेला बैठा होता है, इसके हाथ में जो नूर की तस्वीरें होती हैं, और इससे वो टाइम भी याद आ रहा होता है जब मिलकर जो दोनों बर्थडे काटते हैं, और नूर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है। तो जाते जाते नूर इसके साथ बात करती है। जिस वक्त नूर की शादी हो रही थी तो आरिश को ये कहती है कि भाई जो ज़बरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना, ये इंसान के ऊपर मुसलत नहीं किए जाते, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। ये बात हकीकत है। आरिश और नूर की शादी अगर आज हो जाती है, या आरिश नूर को निकाल कर लेकर चला जाता ना, तो कभी भी ये दोनों कामयाब ना होते। वालिद नाराज़ होता, इन दोनों के बीच में ऐसा नफरतें पैदा होना शुरू हो जाती, और एक वक्त ऐसा आता कि नूर और आरिश के बीच में तलाक हो जाती, जैसे अब नवेरा के साथ हो रहा है। नवेरा की मिसाल आप लोग देख लेना। अगर नवेरा जज्बात में आकर ये फैसला ना करती, अपनी फैमिली को राज़ी करती, अहल के साथ इसकी जो प्यार से शादी हो जाती ना, तो फिर मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होते। और ऐसा अब नवेरा के सामने अहल की असलियत भी खुलना शुरू हो चुकी है कि भाई अहल किस किस्म का घटिया इंसान है। जो अलियान होता है, अलियान घर के अंदर जो परेशान रहना शुरू हो जाते हैं, और ये नूर के साथ भी बदतमीज़ी करता है। नूर के साथ भी जो वो ठीक तरीके से बात नहीं करता। तो जब वालिद ये माहौल देखते हैं ना, तो वालिद जो होता है इसे अपनी बेगम को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता है, इसको समझाने की कोशिश करता है कि आपका जो बेटा हरकतें कर रहा है, ऐसा उसके जो करतूत सामने आ रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा सुधर जाए, इससे अपनी गलतियों से कुछ सीखे। देखिए कि नूर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और इसने अलियान को समझाया। किसी हद तक नूर कामयाब भी हो चुकी थी। अलियान अपने बिजनेस को देखना शुरू हो चुका था। लेकिन जब वालिद ने बात की है तो फिर अलियान के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नूर के लेवल के बराबर नहीं जा सकता। और ये बार बार सारा जो गुस्सा होता है ये नूर के ऊपर निकालता है। जिस वक्त नूर जो होती है कमरे के अंदर जाती है, तो अलियान जो होता है जब बैठा होता है, नूर इसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, तो इसे नूर के ऊपर गुस्सा करता है। नूर को कहता है कि नूर आप यहाँ से चली जाए। जब ये बातें नूर सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है अलियान को। अलियान को कहती है कि अलियान मेरी बात तो सुने, आखिरकार मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, मेरे साथ सही के साथ बात भी नहीं कर रहे। अलियान को इस बात का पता है कि नूर की गलती नहीं है, लेकिन अलियान जो होता है ये जज्बात में आकर या गुस्से में आकर ये बात करता है कि भाई जैसे बाकी के बाकी मुझे समझते हैं ना, तो आप भी वैसा का वैसा समझती हैं। बाकी ये समझते हैं कि भाई आपके पास तालीम नहीं है। और ये अपने दोस्त के साथ मशवरा भी करता है, अपने दोस्त के साथ जाकर बात भी करता है कि यार मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाई का शौक़ है, आप पढ़ें, लेकिन आप अपनी बेगम को इस हिसाब से इग्नोर मत करें। इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं आपके लिए। अगर भी ये बेवफा होती या आपको छोड़ने वाली होती ना, तो कब कहीं आपको छोड़कर जा चुकी होती। इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, और ना ही इसने जो वो छोड़ने का कभी प्लान बनाया था।
आरिश इतना जो प्यारा बच्चा ऐसे जो वो बार बार सरप्राइज दे रहा था, इनवाइट कर रहा था कि भाई हम भाग कर शादी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो ऐसा कदम नहीं उठाया और अपने वालिद की लाज रखी, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त रखी और इससे जो वो आपके साथ चुपचाप शादी कर ली। तो इसी वजह से आपको जो इसका साथ देना चाहिए। अब क्या होगा, क्या अलियान और नूर के बीच में दूरियाँ पैदा हो सकती हैं? जैसा अब माहौल बनता जा रहा है ना, तो ऐसा से इन दोनों के बीच में हालात जो है वो ख़राब होंगे और इसी चीज़ का माँ जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब माँ क्या करेगी? माँ जो होगी ना, ये अलियान को बोलेगी कि पहले तुम ठीक ठाक थे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर के अंदर खुशी के साथ बात करते थे, सबके साथ प्यार से रहते थे। जिस दिन से जो ना ये नूर आई है नकचीड़ी ना, उस दिन से जो आप परेशान रहना शुरू हो चुके हैं। तो मेरी बात माने तो आप नूर को ही निकाल दें, नूर को यहाँ पर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अलियान ऐसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन देख लेना कि ये जो आरिश है ना, ये किसी हद तक नूर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। ये अलियान की माँ के साथ भी मिल सकता है और अलियान के वालिद के साथ भी मिल सकता है। एक दफ़े इन दोनों के बीच में दरार इतनी बढ़ जाएगी कि नूर जो होगी ना, ये घर छोड़कर भी चली जाएगी और इसकी जो बात है ये तलाक तक भी जा सकती है। जब इनकी बात तलाक तक जाएगी तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर नूर के ऊपर जो वो क्या कोसेगी। नवेरा अब इतनी अंदर से टूटी हुई है, लेकिन उसके सामने सारे के सारे जो आगे के दरवाजे हैं ये बंद हैं। उसको पता है इस बात का कि भाई अगर मैं यहाँ से जो वो निकलती हूँ तो वालिद के पास जाती हूँ, वालिद से माफ़ी मांगती हूँ, तो वालिद जो है मेरा मुझे माफ़ी नहीं करेगा। तो ये फिर चुपचाप अहल के पास खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रही है और सह रही है। जहाँ पर अहल का ऐसे पता लग चुका है कि भाई अहल किस किस्म का इंसान है और ये मुझे किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले 7 मिनट जो वो जो कुछ भी अलियान जो है वो नूर के साथ कर रहा है, तो क्या ऐसा से नूर जो होगी घर छोड़कर जा सकती है, और अगर घर छोड़कर जाती तो उसके बाद अलियान को गलती का एहसास कैसे होगा। लास्ट में फीडबैक।